हेलो वीवर्स, वेलकम टू एड ऑन। सो आज हमारे पास क्वेश्चन है, ए पेंटागन ऑफ 30 mm साइड हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी एंड इट्स प्लेन इज इंक्लाइंड एट 30-60 डिग्रीज टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी। ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ द पेंटागन। सो हम यहाँ पे डेटा हमें क्या क्या गिवन है, हमें साइड दे रखी है पेंटागन की और बोला गया है कि हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, जिसके कारण हम जिससे की हेल्प से हम प्रोजेक्शंस ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला होता है ट्रू शेप। ट्रू शेप हमें किस प्लेन में बनाना है? हमें ट्रू लाइन या ट्रू लेंथ हमें कहाँ पर बनाना है एंड कौन सा शेप वाला हमें पेंटागन यहाँ पे ड्रॉ करना है। लाइक इस तरीके से हमें ड्रॉ करना है पेंटागन, या फिर ऐसा ड्रॉ करना है, या फिर ऐसा ड्रॉ करना है। सो हमें कौन सा वाला पेंटागन या फिर ऐसा ड्रॉ करना है, हमें कौन सा वाला पेंटागन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये अब आगे हम समझते हैं। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी। हम इस लाइन से, इस फ्रेज से हम यहाँ पे दो डिडक्शंस हम यहाँ पे निकालेंगे। वन कॉर्नर इन वीपी। सो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे भी आपको वन कॉर्नर या वन साइड या एज आपको दिया रहे, तो आपको यहाँ पे उसके बाद में जो भी प्लेन आपको प्रोवाइडेड है, ट्रू शेप आपका उसी प्लेन में बनेगा। लाइक यहाँ पे वन कॉर्नर, साइड, एज, कुछ भी इन वीपी दे रखा है, तो आपको यहाँ पे ट्रू शेप आपका वीपी में बनेगा। सो हमने ये डिडक्शन तो इससे सबसे पहले कर लिया। अब यहाँ पे दिया गया है वन कॉर्नर इन वीपी, तो यहाँ पे आपका जो ट्रू लाइन है वो आपकी एच पी में या फिर एक्स वाई में बनेगी, एक्स वाई पर बनेगी, है ना। उससे लाइक ये आपका पेंटागन रहेगा, और यहाँ पे आप जब प्रोजेक्शंस आप इसके थ्रू करेंगे, सो यहाँ पे जो लाइन रहेगी वो आप एक्स वाई पर ही बनाएंगे, ना कि उसे कुछ डिस्टेंस अपार्ट पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है आपको इन वी पी। सो इन वी पी में मीन्स ऑन एक्स वाई। सो यहाँ पे हमने ट्रू लेंथ इससे हमने निकाल ली कि कहाँ पे वो बनेगी। एंड इससे लास्ट डिडक्शन हम वो करेंगे कि जो हमें ये बताएगा कि पेंटागन का ये वाला शेप बनाना है या पेंटागन का ये वाला शेप बनाना है या कौन सा वाला बनाना है। सो आपको अगर यहाँ पे दिया है कॉर्नर हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी, सो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर्ड वाला आप पेंटागन आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कॉर्नर्ड तो ये भी होता है, पर लेफ्ट हैंड साइड में हम उसे रखते हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड के अबाउट ही इस पेंटागनल प्लेट को हम उठाएंगे या इसको एंगल देंगे। सो इस वजह से हम प्रेफरेंशियली, आप इसको यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं पर कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगर हमें इसके अबाउट भी रोटेट किया तो यहाँ से भी एंगल मिल जाएगा आपको एचपी से, जितना वो डिमांड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी। और यहाँ से भी आप उठाएंगे तो कॉर्नर आपका वीपी में ही रहेगा, यहाँ पे भी कॉर्नर वीपी में रहेगा, लेकिन इसके अबाउट आप उठाएंगे और यहाँ पे आपको इसके अबाउट आपको यहाँ पे उस पेंटागनल प्लेन शीट जो भी है उसे आपको यहाँ पे रोटेट करना पड़ेगा, ताकि उसको इंक्लिनेशन हम दे पाएँ जितना क्वेश्चन में हमें दिया गया है। सो यहाँ पे फॉर द ईज हम लेफ्ट हैंड साइड में ही हम कंसिडर करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में वही चीज़ बनाएंगे जो हमें यहाँ पे मेंशन्ड है। लाइक आपको यहाँ पे दे रखा है वन कॉर्नर, सो आप कॉर्नर वाला, लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर वाला आप पेंटागन बनाएंगे। अगर यहाँ दे रखा होता हैज़ वन एज इन वीपी या वन साइड इन वीपी, सो आप सबसे पहले एज बना देते एंड उसके बाद में आप इसको रिमेनिंग आप पेंटागन ड्रॉ करते। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में हम यहाँ पे प्रेफरेंशियली लेफ्ट हैंड साइड को ही हम प्रेफरेंस देंगे और उसके अबाउट ही हम रोटेट करते हैं। सो यहाँ पे हम वही ड्रॉ करेंगे जो क्वेश्चन में यहाँ पे हमें मेंशन्ड है। लाइक वन कॉर्नर है तो हम कॉर्नर लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर्ड वाला हम पेंटागनल प्लेन बनाएंगे। अगर यहाँ पे वन एज वन साइड
यहाँ दे रखा होता तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एज या कॉर्नर, एज या बेस वाला यहाँ पे हम पेंटागन बनाते। सो हमने इस लाइन से हमने 3 डिडक्शंस की हैं। सबसे पहला हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी। तो सबसे पहले ट्रू शेप कहाँ दिया गया है? कॉर्नर के साथ, एज के साथ, साइड के साथ जो भी प्लेन आएगा हम उस प्लेन पे ही ट्रू शेप बनाएंगे। पहला हमने डिडक्शन करा। दूसरा यहाँ पे इन से, इन हैज़ वन कॉर्नर इन वीपी। सो इन से हमने ये डिडक्शन किया कि उसका ट्रू लेंथ है वो ऑन एक्स वाई बनेगी। अगर यहाँ पे बोलता हैज़ वन एज या वन साइड पैरेलल टू वीपी, सो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस पे उसे इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस पे एक्स वाई से हम यहाँ पे ड्रॉ करते। सो दूसरा डिटेक्शन हमने इससे ये किया। और तीसरा हमने जो किया वो है कि हम कौन सा शेप वाला पेंटागन हम ड्रॉ करेंगे। सो अगर यहाँ पे जो भी आपको मेंशन्ड है, यहाँ पे वन कॉर्नर या वन साइड वन एज, सो जो भी यहाँ पे आपको मेंशन्ड है लेफ्ट हैंड साइड में आपको उसी को लेना है। लाइक कॉर्नर मेंशन्ड है तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉर्नर आना चाहिए, साइड मेंशन होती है तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइड आना चाहिए, क्योंकि हम इसके अबाउट ही प्लेट को रोटेट करेंगे आगे जाके क्वेश्चन में। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे इसके अबाउट ही हम क्वेश्चन में रोटेट करेंगे। सो दैट्स वाई हम यही वाला जो प्लेन है वो हम ड्रॉ करेंगे, या ये वाला प्लेन हम ड्रॉ करेंगे एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स। हमने यहाँ पे डेटा जो निकाला है, ट्रू शेप ऑन वीपी, ट्रू लेंथ या ट्रू लाइन ऑन एक्स वाई, एंड विच पेंटागन लेफ्ट कॉर्नर्ड। तो हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमने एक पेंटागन 30 mm साइड का ड्रॉ किया, और हर एक पॉइंट से जो कि है ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश एंड ई डैश, हर एक पॉइंट से हमने प्रोजेक्टर्स एक्स वाई की तरफ थ्रो किए। और यहाँ पे हम, जैसा कि हमने बोला था कि जो हमें ट्रू लाइन या ट्रू लेंथ है वो हमें ऑन एक्स वाई मिलेगा। सो हम यहाँ पे ऑन एक्स वाई पर पॉइंट्स, ये सारे प्रोजेक्शंस हम मार्क करेंगे रिस्पेक्टिव पॉइंट से। सो हमें यहाँ पे ए डैश से ए मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये वाला वो है फ्रंट व्यू के पॉइंट्स हैं। सो यहाँ पे डैश इज़ कंपलसरी, ये सारे टॉप व्यू के पॉइंट्स हैं। सो दीज आर विदाउट डैश, ए बी सी डी अगेन हियर एंड ई। सो मैं यहाँ पे हमें ए डी ने ए बी सी डी ई नामक एक लाइन मिली है। अब हमें इस लाइन को, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 60 डिग्रीज के इंक्लिनेशन पे हमें इसे टिल्ट करना है। सो हमें यहाँ पे पॉइंट ए को कांस्टेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दे रखा था हैज़ वन कॉर्नर इन एच पी। सो जो कॉर्नर हमने यहाँ पे चूज़ किया था वो था ए डैश। सो ए डैश आपका जो है कॉर्नर एच पी में रहेगा, सॉरी वी पी में रहेगा। सो यहाँ पे इसलिए हम पॉइंट ए को यही मार्क करते हुए इस लाइन को 60 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे रोटेट करेंगे। हमने यहाँ पे ए से 60 डिग्रीज की इंक्लिनेशन पे एक लाइन ड्रॉ करी, एंड कंपास की हेल्प से हम अब हर एक पॉइंट्स को आर्क के फॉर्म में कट करेंगे ऑन ऑन द टिल्टेड लाइन। यहाँ से हमने ए डी या ए सी की लेंथ मार्क करी, ए से हमने बी कोमा ई की लेंथ मार्क करी और इस लाइन पे कट करी। सो हमें अब यहाँ पे सारे पॉइंट्स मिल गए, ए बी सी डी एंड ई। So this A and D is the top view of our line. अब इस टॉप व्यू से हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स हम थ्रो करेंगे एक्स वाई की तरफ एक्सटेंड करते हुए, और यहाँ से पैरेलल लाइंस, हर एक फर्स्ट फ्रंट व्यू से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे
to intersect at certain points. और हमने हर रिस्पेक्टिव पॉइंट्स से टॉप व्यू के हर रिस्पेक्टिव पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्टर्स थ्रो किए अबव एक्स वाई, एंड हम फर्स्ट फ्रंट व्यू से अब हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे इन प्रोजेक्टर्स को मीट करने के लिए। हम यहाँ पे अब पॉइंट्स मार्क करेंगे जो हमें अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिले हैं। ए हमें मिला है यहाँ पे, सो ये हमारा ए डैश होगा। ई हमें मिला है, सॉरी बी हमें मिला है यहाँ पे, बी डैश होगा। सी हमें मिला है यहाँ पे, सो सी डैश। डी हमें ऑन द सेम लाइन, डी डैश। हमें ई यहाँ मिला है, सो ई डैश। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें रिक्वायर्ड प्रोजेक्शन या रिक्वायर्ड फ्रंट व्यू में मिलता है। So A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash is our required projection, and this is our second front view, first front view, first top view, second top view. So in the end मैं आपको इसे 3D मॉडल के थ्रू भी शो करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ था, the plane is perpendicular to the HP, makes an angle 60 degrees with the VP and has a corner, that is a dash here, corner in VP, draw its projections. So हमारी जितनी भी कंडीशंस थी वो हमने उनको सेटिस्फाई करवाते हुए ये हमने मॉडल ड्रॉ किया था। एज यू कैन सी हियर, हम यहाँ पे डायरेक्टली इस मॉडल को हम आप नहीं बना सकते इसे इसे फ्रंट व्यू में, ऐसे टॉप व्यू में। आप टॉप व्यू में बना सकते हैं लेकिन फ्रंट व्यू में आप नहीं बना सकते। उसके लिए आपको मैंडेटरी होता है कि आप इसका 0 डिग्रीज पे, क्योंकि यहाँ पे तो भी 60 डिग्रीज पे इंक्लिनेशन है, सो आपको इसको 0 डिग्रीज पे आप इसको बनाएं पहले। और 0 डिग्रीज पे बनाने के लिए हम इसका ट्रू शेप 0 डिग्री पे हो गया, दैट मीन्स ट्रू शेप हो गया। ट्रू शेप हम इसका बनाते हैं, उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू दोनों में प्रोजेक्शन बना के हम उसे प्रोजेक्ट करते हैं उससे प्रोजेक्टर्स, और हमें मीटअप करवाते हैं उसको फाइनल प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए। So this is it. Thanks for watching.